नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और बिल्कुल जैसे इस सिलेबस को लेकर बात सामने आई, सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि यार सिलेबस तो जारी होगा कम से कम। जी बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस होना और उसके बाद तैयारी करना अपने आप में बहुत आसान हो जाता है। आ, कई महाज्ञानी हैं जो ये भी बोलते हैं कि सिलेबस की आवश्यकता नहीं, 10वीं तक बोला गया तो तैयारी कर लेंगे। तो देखो, उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अध्यक्ष साहब बातें बोल रहे हैं कि सिलेबस एक इंडिकेट होता है, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं, ऐसी वो बात बोल रहे हैं। तो देखो, कुर्सी पर बैठकर बोलना बहुत आसान होता है। आज कमरे में एक बेरोजगार जब तैयारी करता है, जो माहौल होता है उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती है, जो प्रेशर होता है, वो उस बात को समझ सकता है। ठीक है, तो कहने में बहुत कुछ होता है लेकिन करने में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यानी सिलेबस तो जारी हो जाएगा, लेकिन एक और बात कि देखो, लालच मत किया करो। लालच बहुत बुरी बला होती है। अब क्या हो गया, जैसे सिलेबस को पता लग गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया कि सिलेबस जारी हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी लगातार व्हाट्सएप के ऊपर लगातार मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर सिलेबस जारी हो रहा है, तो सर एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है क्या। एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी तो सर हम देखो ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूं लालच मत करो। लालच के अंदर जो है उसी से हम हाथ धो बैठेंगे। मैं, मेरे कहने का क्या मतलब है, एग्जाम डेट में समय है। एग्जाम डेट में समय है, दिसंबर के अंदर एग्जाम है, अभी सितंबर का पूरा महीना बचा है, अक्टूबर का पूरा महीना बचा है, नवंबर का पूरा महीना बचा है। तो भैया 3 महीने हैं। चलो 10 दिन 15 दिन लेट हो गया सिलेबस, तो भी आपके पास, मैं मानता हूँ 2 महीने पूरे पूरे मिल जाएंगे आपको, 2-2.5 महीने पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2-2.5 महीने पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो एग्जाम डेट को लेकर आपके मन में जो आ रही है ना कि आगे हो जी, तो आगे पीछे से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको यही कहता हूँ कि लालच मत करो। इसको लेकर हम किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। सिलेबस जारी होता है तो उसमें 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ सकते हैं या 2-4 कम हो सकते हैं। यही तो होगा ना, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर कम से कम 2 से 2.5 महीने का हमारे पास समय होगा। 10-12 दिन के अंदर सिलेबस आ रहा है आपका। ठीक है ना, टॉपिक वाइज आ जाएगा। तो 10-12 दिन में आ जाएगा तो भैया पढ़ाई तो की है ना, इतने 1 साल हो गया लगभग पढ़ते आ रहे हो पशु परिचर को। तो पढ़ तो आपने सब कुछ लिया है। अब तो आपको सिलेबस में ये पता करना है कि कौन सा टॉपिक छोड़ना है, और अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, यही पता करना है। एक आध कुछ नया जुड़ जाएगा तो करवा देंगे ना, डर काय रहे हो। तो डरना नहीं है। तो मैं आपको इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहता हूँ कि मन में ये उत्सुकता जो आ रही है ना आपके बार बार कि सर एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो, एग्जाम डेट में अगर बदलाव होगा तो फिर मामला फंस सकता है, क्या पता आगे चली जाए बहुत लंबी, है ना। तो ये ऐसा ना करें। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से एग्जाम डेट तय समय सीमा पर हो रही है, पूरा ठीक है, समय है। आराम से तैयारी आप पहले भी कर रहे थे। सिलेबस आने के बाद में आपके पास थोड़ा सा वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे थे ना वो सिलेबस के अंदर है, और जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे वो नहीं है तो उसको छोड़ देना। एक आध कुछ नया जुड़ जाता है तो उसको 2-2.5 महीने में आराम से कवर करवाया जा सकता है। और मैं बैठा हूँ, करवा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं आपको। जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ हम करा रहे हैं, साइंस करा रहे हैं, हो जाएगा। भरोसा रखें अपने, देखो बिलीव करना बहुत जरूरी होता है। आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, क्या मेरे से हो पाएगा क्या। जब यार आप खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी, आपके घर वाले कैसे भरोसा करेंगे कि आप सरकारी नौकरी लग जाओगे। तो ध्यान रहे, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। ठीक है ना, तैयारी चल रही तो इसको कंटिन्यू बनाए रखें, और एग्जाम डेट आगे जाएगी नहीं जाएगी इसका दिमाग से भूत है वो उतार दें। बस मैं यही कहने आया हूँ। एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान कर लेना, कोई बदलाव नहीं होगा। निश्चित समय पर एग्जाम होगी, मैं यही चाहता हूँ निश्चित समय पर हो जाए, क्योंकि एक लंबा पीरियड हो गया पशु परीक्षण भर्ती को। तो अब तक कोई आप पूजा तो कर नहीं रहे थे कि वेट कर रहे थे, तो ध्यान करें समय पर। ठीक है, और तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा डर लग रहा है तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 कोर्सेज अपने हैं, आराम से जुड़े, आराम से तैयारी करें, टू द फर्स्ट क्लास तैयारी हो जाएगी और पेपर के अंदर 100% स्कोर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डर क्यों रहे हैं, जब इसका नया क्लासेस प्लेटफॉर्म है तो डरो मत। अभी तक हमने कितने एग्जाम है उसमें हमारा जो प्रदर्शन रहा बहुत अच्छा रहा है। तो पशु परिचय के अंदर भी हमारी पूरी कोशिश है कि पूरा अच्छा परफॉर्म हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आराम से जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े तो भी, जुड़ना चाहते हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो वहां से भी पढ़ते रहिए। मैं यही कहता हूँ, एग्जाम डेट का दिमाग से निकाल दें। ठीक है, और क्या क्या कुछ आ सकता है इसमें, देखो
सीधी सी बात मैं आपको यही कहता हूं, अगर एक अनुमानित, मैंने पीछे भी आपको बार बार बताया था कि सर मैथ के कितने आ सकते हैं प्रश्न, साइंस के कितने प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, राजस्थान जीके के कितने आ सकते हैं, सर करंट के कितने आ सकते हैं, है ना। तो एक अनुमानित मान के चलो, देखो अनुमान ही लगा सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। पिछले परीक्षाएं जितने भी हुई हैं तो उसके बिहाफ पे मैं आपको अगर अंदाजा बताऊं तो 15 से 16 प्रश्न ये आ सकते हैं, साइंस के भी 15 से 16 प्रश्न। तो इन दोनों का जो रेशो रहेगा वो 30 से 35 का रेशो रह सकता है, मेरे हिसाब से अनुमानित है, ठीक है। 30 35 32 हो सकता है ना, यही रहेगा मेरे हिसाब से। करंट जीके है, उसके 10 से 12 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, और बाकी बच गए आपका, बाकी जो बच गए आपका जीके आ जाएगा, जिसमें हिस्ट्री भी आ सकती है, ज्योग्राफी भी आएगी, कला संस्कृति भी आएगी। तो लगभग लगभग वो पोर्शन रहेगा। इसमें कुछ प्लस भी हो सकता है और कुछ माइनस भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, इतने प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। तो सिलेबस जारी हो जाएगा, तो तैयारी करते रहें। और बाकी जो साथी नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अपना 2 बैचेज हैं, जिसके अंदर एक तो एमसीक्यू बैच रहेगा जो कि पार्ट बी का है, और बाकी इसमें सब कुछ है, जीके वैक्सीन भी दे रखा है बहुत अच्छे लेवल पर, और तैयारी करते रहें। तो एग्ज़ाम डेट का भूत दिमाग से उतार दें, आगे कुछ नहीं होने वाला है, उसी समय पर होगी। सिलेबस में छोटा मोटा बदलाव होगा, पता लग जाएगा आपको कि हाँ ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक छोड़ने वाले हैं। इतना आपको फ़ायदा होगा, जबकि 2 से ढाई महीने आपके पास हैं, तो उसके अंदर कोई कमी समी रहती है तो वो पूरी हो जाएगी, और हम बैठे हैं, हम करवा देंगे, ठीक है। अब आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इस बात के बाद आप ऐसी प्रकार के, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत सारे व्हाट्सएप पे, तो ऐसे कमेंट या ना करें, वरना फिर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाए, क्या बताऊँ एग्जाम डेट। लेकिन मैं भी इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि एग्जाम डेट को लेकर आप कुछ प्रकार की उल्ट पुल्ट बातें करें, ठीक है। समय पर होने दें, समय पर होगी, और समय है, समय नहीं होता तब हमारी बात वाजिब होती। अभी समय है, लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे पास सब कुछ तैयार है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत।